आज के कहानी का शीर्षक है चंद्रपुर। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा लेकिन बहुत सुंदर राज्य था जिसका नाम था चंद्रपुर। इस राज्य का राजा था विक्रमादित्य, बहुत बहादुर, न्यायप्रिय और लोगों का बहुत प्यार करने वाला। राजा विक्रम की उम्र अभी 28 साल की थी, लेकिन उनके कंधों पर राज्य की पूरी जिम्मेदारी थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने सिंहासन संभाला था। राजा विक्रम की रानी थी चंद्रिका। चंद्रिका का नाम उनके चांद सा चेहरा देखकर रखा गया था। वह बहुत सुंदर, बुद्धिमान और दयालु थी। रानी चंद्रिका राजा विक्रम की सबसे बड़ी ताकत थी। दोनों का प्यार इतना गहरा था कि राज्य के लोग कहते थे, जब तक विक्रम चंद्रिका साथ हैं, चंद्रपुर पर कोई आंधी नहीं आएगी। एक दिन राज्य में अजीब घटना घटी। राज्य की सबसे बड़ी झील चंद्र सरोवर में एक रात को बहुत तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरी रात दिन सा उजाला रहा। सुबह होते ही रोशनी गायब हो गई, लेकिन झील में एक बहुत बड़ा कमल खिल गया। वह कमल सामान्य कमल से 100 गुना बड़ा था। उसकी पंखुड़ियां सोने चांदी की तरह चमक रही थीं। और सबसे अजीब बात, कमल के बीच में एक छोटा सा बच्चा सो रहा था। गांव वाले डर गए। बच्चे चिल्लाए, झील में कोई जादुई बच्चा है। राजा विक्रम और रानी चंद्रिका खुद झील पर पहुंचे। बच्चा बहुत सुंदर था, गोरा रंग, काले बाल और मुस्कुराता हुआ चेहरा। रानी चंद्रिका ने बच्चे को गोद में उठाया। बच्चा जाग गया और मुस्कुराया। राजा ने पूछा, ये बच्चा कौन है? तभी झील से एक आवाज आई, एक बहुत मीठी, गूंजती हुई आवाज। ये बच्चा है कमल कुमार। ये जादुई कमल से पैदा हुआ है। ये बच्चा आपके राज्य का सबसे बड़ा खजाना है। लेकिन एक शर्त है, अगर यह बच्चा 12 साल की उम्र तक आपके प्यार में पला बड़ा तो राज्य हमेशा खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर किसी ने इसे लालच से छुआ या अलग किया तो पूरा राज्य गायब हो जाएगा। आवाज गायब हो गई। कमल भी धीरे धीरे पानी में समा गया। राजा और रानी ने बच्चे को महल ले आए। उन्होंने उसे अपना बेटा मान लिया। नाम रखा कमल कुमार। राज्य में खुशी का माहौल हो गया। बच्चा बहुत प्यारा था। वह रोज राजा के साथ घोड़े पर घूमता, रानी के साथ गीत गाता और महल के बगीचे में खेलता। समय बीतता गया। कमल कुमार 10 साल का हो गया। वह बहुत तेज तर्रार, बहादुर और दयालु था। राजा उसे तीरंदाजी सिखाते, रानी उससे किताबें पढ़ाती। एक दिन राज्य में एक नया साधु आया। साधु का नाम था कालकूट। वह बहुत शक्तिशाली था, लेकिन अंदर से बहुत लालची। उसने सुना कि कमल कुमार जादुई है। उसने सोचा, अगर मैं इस बच्चे का खून निकाल लूं तो मुझे अमरता मिल जाएगी। कालकूट ने योजना बनाई। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके बेटे में बहुत शक्ति है। अगर आप उसे मेरे साथ एक तीर्थयात्रा पर भेज दे तो वह और भी शक्तिशाली हो जाएगा। राजा को शक हुआ, लेकिन रानी ने कहा, महाराज, बच्चा बड़ा हो रहा है। उसे दुनिया देखनी चाहिए। राजा मान गए। कमल कुमार को साधु के साथ भेज दिया गया। साधु उसे लेकर जंगल में गया। वहां एक गुफा थी। गुफा में साधु ने बच्चे को बांध दिया और बोला, अब तेरा खून मेरी अमरता बनेगा। कमल कुमार डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, साधु जी, अगर आप मुझे छोड़ दे तो मैं आपको कुछ और दूंगा। साधु हंसा, क्या देगा तू? कमल ने कहा, मेरे पिता के पास एक जादुई तलवार है। वो आपको दे देंगे। साधु लालच में पड़ गया। उसने बच्चे को छोड़ दिया और महल की ओर चल पड़ा। इधर राजा और रानी बहुत परेशान थे। बच्चा नहीं लौटा। रानी रोने लगी। राजा ने कहा, मैं खुद जाऊंगा और बच्चे को लाऊंगा। राजा ने अपनी तलवार ली और जंगल की ओर निकल पड़े। रानी ने कहा, मैं भी चलूंगी। दोनों जंगल में घुसे। बहुत देर तक भटकते रहे। अचानक उन्हें एक गुफा दिखी। गुफा में साधु खड़ा था। राजा ने तलवार निकाली। बच्चा कहाँ है? साधु बोला, वह मेरे पास नहीं है। वह जंगल में खो गया है। राजा ने साधु पर हमला किया। साधु जादू करने लगा। उसने आग की लपटें निकाली। राजा ने तलवार से लपटें काट दी।
रानी ने एक पत्थर उठाकर साधु के सिर पर मारा। साधु बेहोश हो गया। राजा और रानी जंगल में बच्चे को ढूंढने लगे। बहुत देर तक ढूंढा। रानी थक गई। राजा ने उसे सहारा दिया। चंद्रिका, हिम्मत मत छोड़ना, हमारा बेटा जिंदा है। रानी रोते हुए बोली, महाराज, अगर कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तभी उन्हें एक छोटी सी आवाज सुनाई दी। माँ, पिताजी। आवाज एक गहरे गड्ढे से आ रही थी। राजा ने रस्सी बनाई और गड्ढे में उतरे। अंदर कमल कुमार बंधा हुआ था। राजा ने उसे बचाया। तीनों बाहर आए। साधु अभी भी बेहोश था। राजा ने उसे बांध दिया और राज्य ले आए। गांव में जश्न हुआ। साधु को सजा दी गई, उसे राज्य से निकाल दिया गया और कहा गया कि अगर वह कभी लौटा तो उसकी सजा और सख्त होगी। कमल कुमार बड़ा हुआ। वह बहुत बहादुर और दयालु राजकुमार बना। राजा विक्रम ने उसे राज्य सौंप दिया। राजा और रानी ने जीवन भर एक दूसरे का साथ दिया। उनका प्यार राज्य के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते, सच्चा प्यार वही है जो मुसीबत में भी साथ न छोड़े। और इस तरह राजा विक्रम और रानी चंद्रिका की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बच्चे सुनते हैं और सीखते हैं कि प्यार और साहस से हर मुश्किल आसान हो जाती है।